अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। और ईद बिल्कुल आ चुकी ऑलमोस्ट, और आज का और कल का हमारा 2 दिन शोज़ होंगे इंशाल्लाह। इसके बाद ईद की छुट्टियां लंबी, बड़ा मज़ा करेंगे इंशाल्लाह और लजीज़, आप भी कीजिएगा। और 2 दिन है तो मैंने सोचा क्यों ना ईद के मौके पे डिज़र्ट्स ऑब्वियसली हमारे यहाँ बनेंगे, मीठी ईद जिसको कहते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़र्ट्स, मैं वही आपको बता रहा था कि मैं थोड़ा सा इस रमज़ान में आपने देखा होगा कोशिश की बिल्कुल ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म के खाने बनाए जाएँ। और ये जो पकोड़े थे और दूसरे इस टाइप के आइटम थे वो थोड़ा इस दफ़ा मैंने किनारा कशी इख्तियार की। मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा था कि रमज़ान कैसे निकालेंगे इनके बगैर, लेकिन निकल गया, अल्लाह का शुक्र है। और डिज़र्ट भी आज बहुत ही मुख्तलिफ हैं। एक हम बना रहे हैं कस्टर्ड रोल और बहुत मज़े का, बिल्कुल डिफरेंट किस्म का कॉन्सेप्ट रोल हम लोग रमज़ान में आमतौर पर बनाते रहे, स्प्रिंग रोल और ये चाइनीज़ और चिकन टिक्का रोल मुख्तलिफ़ किस्म के। लेकिन ये वाला रोल जो है बड़ा ही मज़े का, बिल्कुल डिफरेंट किस्म का। यानी रोल पट्टी से हम कस्टर्ड बनाएंगे, कस्टर्ड के अंदर हम रोल पट्टी के अंदर कस्टर्ड बना के भरेंगे, फिर उसको सील करके डीप फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़े का ये डिज़र्ट बनेगा। और साथ में बनने जा रहा है चॉकलेट ट्रैफल। आमतौर पे हमारे जो ट्रैफल बनते हैं वो बनते हैं, इसमें केक स्पंज होता है, फ्रूट होते हैं और वनीला कस्टर्ड होता है। ये बिल्कुल मुख्तलिफ है, बहुत ही मज़े का, ज़रा हैवी ड्यूटी रिच डिज़र्ट है, लेकिन है बहुत मज़े का। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे कस्टर्ड रोल्स की तरफ। और कस्टर्ड रोल के लिए मैं यहाँ पे ले लूँगा एक अदद पैन और चीज़ें शामिल करेंगे और फिर आपको बताते जाते हैं क्या कुछ है सब। और यह पकेगा, बॉयल आएगा, कलर इसको आपने देखते रहना है। हल्का सा हमने येलो फूड कलर देना है। बाज़ार में कस्टर्ड पाउडर मिलता है, वो भी शामिल कर सकते हैं, वो भी इसी तरीके से बनता है। कस्टर्ड पाउडर में बेसिकली क्या होता है, फूड कलर है, एसेंस है और कॉर्नफ्लावर है, बस। हम भी यही कर रहे हैं, हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर शामिल कर रहे हैं, येलो। वनीला एसेंस हमने शामिल कर दिया और अब इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। थोड़ी देर के अंदर जैसे ही बॉयल आएगा, इसके बाद हमने इसको गाढ़ा करना है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा करना है। ये आम कस्टर्ड की तरह नहीं है, ये उससे थोड़ा ज़्यादा हम चाह रहे हैं कि थोड़ा जमा हो कस्टर्ड हो, तो रोल के अंदर आएगा तो ऊपर बहेगा नहीं। सो मेक श्योर कि जब भी ये कस्टर्ड बनाएंगे इसको आपने थोड़ा गाढ़ा ही बनाना है। यहाँ पे हमारे पास कॉर्नफ्लावर आ गया। बाज़ार में जितने कस्टर्ड पाउडर आपको मिलते हैं, सारे के सारे कस्टर्ड पाउडर बेसिकली वनीला वो एसेंस होता है उसमें। अगर स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड ले रहे हैं तो स्ट्रॉबेरी एसेंस है, फूड कलर है और कॉर्नफ्लावर, ये 3 चीज़ें हैं। ये आप घर बैठे भी बना सकते हैं, किसी भी किस्म का फ्लेवर अगर आप चाहें। बाज़ार में आमतौर पर बहुत सारे कस्टर्ड में जो कॉमन फ्लेवर है मेरे ख्याल में शायद पाइनएप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, वनीला, ये 3 है। लेकिन इसके अलावा भी आप कोई सा फ्लेवर जो आप चाहे फ्रूट का, सिंपल उसका कलर ले लें, उसका एसेंस ले लें और कॉर्नफ्लावर, ये लीजिए। इसको मिक्स करते गए, ये कलर देखें येलो बिल्कुल परफेक्ट इसका है। उबाल आएगा, जैसे ही उबाल आएगा कॉर्नफ्लावर से इसको गाढ़ा करेंगे, फिर इसको ठंडा करेंगे, फिर इसमें ये फ्रूट्स भी आएंगे सारे, फिर इसके बनेंगे रोल बहुत मज़े के और फिर वो होंगे डीप फ्राइड। रमज़ान में ईद के मौके पर मैंने सोचा क्यों ना बिल्कुल ही मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़र्ट बनाए जाएँ। वो ट्रेडिशनल डिज़र्ट तो हम बनाते ही रहते हैं, लेकिन इस दफ़ा ज़रा थोड़ा सा यूनिक करने की कोशिश करें। और बाज़ार के जो मीठे जो मिठाइयाँ लोग ला के रख देते हैं, हम लोग घरों के पे जाते हैं ईद के मौके पे, मुझे वो ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता। कोई बहुत ही स्पेशल किस्म का कोई डिज़र्ट बनाए, लेकिन घर का अपना बनाओ डिज़र्ट की क्या ही बात है, बहुत मज़े का होता है। कोई सा भी हो, सूजी का हलवा हो, सेवैयाँ हो, एनीथिंग विल डू। ये लीजिए, ये हो गया मिक्स और कॉर्नफ्लावर हमने यहाँ पे घोल के रख लिया है। और इसके बाद इसको एक दफ़ा और मिक्स करूँगा। हाँ, आज का हमारा चिली सॉस रेडी हो गया, जो हमने 3-4 दिन से एक्सरसाइज कर रहे थे। आज इंशाल्लाह उस सॉस को हम स्ट्रेन करके, कल हमने इसकी पिसाई की थी, आज फिर अभी ब्रेक में मैंने पहले से उनको बोल दिया कि इसको पीस के लिया है दोबारा। तो हमने इसको बेसिकली जब से फर्मेंट किया था 4 दफ़ा पीसेंगे और उसके बाद इसको सिंपली छान लेना है। छानने का तरीका आपको दिखा देंगे कैसे छानेंगे, और फिर इसका जो पल्प बचेगा वो बहुत काम का है, वो बिल्कुल ज़ाया नहीं करना है। ये लीजिए, ये कस्टर्ड पाउडर पेस्ट और जो पानी में हमने घोला ये शामिल किया और मिक्स करते जाएंगे। और जहन में रखिएगा ये कस्टर्ड बहुत गाढ़ा बनेगा, आम कस्टर्ड से कहीं ज़्यादा, यानी अच्छा खासा गाढ़ा है। इतने कस्टर्ड में आम तौर पे अगर मैं कस्टर्ड बना रहा हूँ, इसमें मेरे ख्याल में मैंने 5 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर लिखा हुआ है। कहाँ गया वो कॉर्नफ्लावर? कॉर्नफ्लावर कॉर्नफ्लावर हाँ, 3 खाने के चम्मच है। सिंपली इसको मिक्स करते गए। मैंने अभी यहाँ पे रोक के रखा हुआ है, सारा मिक्स नहीं किया, थोड़ा सा मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ। अब मैं इसमें सारा का सारा डाल दूँगा, बस। तो सारा शामिल करेंगे, बॉयल आएगा, बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। इसको मुकम्मल तौर पे गाढ़ा होने के बाद मैं ठंडा कर रहा हूँ। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, कस्टर्ड रेडी होगा।
इसके अंदर ये फ्रूट्स जाएंगे और फिर इसके बनेंगे रोल। कैन जाएगा बी राइट बैक। कस्टर्ड रोल्स, अज्जा, आइसिंग शुगर 2 कप, दूध 500 मिलीलीटर, क्रीम 1 पैकेट, कॉर्नफ्लावर आधा कप पानी में 6 खाने के चमचे, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, चीनी आधा कप, ग्लेज्ड पम्पकिन रेड 1 कप, ग्लेज्ड पम्पकिन ग्रीन 1 कप, रोल पट्टी 10 से 12 अदद, फ्लावर 4 खाने के चमचे, पानी में मिक्स 3 खाने के चमचे, तेल फ्राइंग के लिए येलो फूड कलर चंद कतरे। वापस आ गए जी, और कस्टर्ड मैंने रख दिया अभी ठंडा होने, थोड़ा सा इसमें टाइम है और अभी आपको दिखाऊंगा कितना थिक है। बहुत गाढ़ा कस्टर्ड बनाना है, ध्यान में रखिएगा। उसकी वजह कि रोल के अंदर हमने फिल करना है, रोल की फिलिंग के दौरान इसको गाढ़ा होना लाजिम है, अदरवाइज रोल बन नहीं पाएगा। हम आ जाते हैं हमारे सबसे मशहूर चिली सॉस की तरफ, और इसको अभी मैंने थोड़ी देर पहले पिसवाई। ये फाइनल इसकी पिसाई थी, तकरीबन 4 दफ़ा मैंने इसको पीसा है। लेकिन सबसे ख़ास बात मैंने आपको बताई, आम चिली सॉस के हिसाब से, एक तो हाँ अभी कॉस्ट निकाल के देता हूँ आपको, टोटल क्वांटिटीज़। मेरा काम तो मैं आपको बताता रहता हूँ ना कि ये हमें पड़ा कितने का, लेकिन पढ़ना एक अलग चीज़ है। हम इसकी खसूसियात की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले इसमें कोई थिकनर नहीं है, गाढ़ापन के लिए हमने इसमें कोई थिकनर इस्तेमाल नहीं किया। ओरिजिनल गाढ़ापन जो इसका है वही आएगा, नंबर 1। नंबर 2, इसका रंग देख लें, ये फूड कलर के बगैर बाज़ार में कोई चिली सॉस नहीं मिलता। इसका कलर देखें, एक कतरा भी इसमें कोई फूड कलर हमने शामिल नहीं किया। तीसरा, इसमें कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं है, जो कि इसकी सबसे ख़ास बात है। यानी इसमें कोई ऐसी मुज़िर सेहत अज्जा इसमें शामिल नहीं किए गए। बिल्कुल नेचुरल चिली है और नेचुरल फ्रेश चिली के साथ हमने इसको बनाया। अब हम आ जाते हैं इसको स्ट्रेन करने की तरफ। सिंपल एक छन्ना ले लिया, उसमें हमने ये सारा सॉस डाल दिया, और हाँ, इसको मैंने कल थोड़ा सा पकाया भी था, थोड़ा सा इसको थिक भी किया मैंने। बहुत ज़्यादा पतला हो गया था, पानी शामिल कर दिया तो ज़्यादा पतला हो गया था। मैंने इसमें थोड़ा सा इसको पकाया भी था फॉर जस्ट अबाउट 15-20 मिनट्स। ये अच्छी पल्प जो बच रहा है ना, ये देखें, ये इसका टोटल बचत होगी, और ये आपने कहीं भी ज़ाया नहीं करना। ये हमने एक से बहुत ही मज़े की एक डिश बनाएंगे, किमची कोरियन, और उसमें इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारा सॉस आ गया इधर, और इसके बाद ये फाइनली इसको हमने फुल स्ट्रेन कर लेंगे। और कल सॉस जब मैंने इसको स्ट्रेन कर रहे थे तो मुझे आइडिया हो रहा था कि यार इसको अगर मैं थोड़ा सा पका लूँ तो थोड़ा सा और थिक हो जाएगा, वही हुआ। और कल इसको थोड़ा सा पकाया, जस्ट 15-20 मिनट, और इसके बाद देखें कैसा ज़बरदस्त इसकी थिकनेस आ गई। ये सारा चिली पेस्ट दोबारा आपको बताता चलूँ, इसमें इसको आप सालन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इसका चिली पेस्ट बचा हुआ है, ज़ाया कुछ भी नहीं होगा। खाना वगैरह बना रहे हो, कोई सालन बना रहे हो, बिरयानी बना रहे हो, कौरमा बना रहे हो, उसमें हर जगह चल सकता है ये पेस्ट। और इसमें भी अच्छा खासा तीखापन है, यानी इसका जायका भी इसमें बहुत है और तीखापन भी बहुत बेहतरीन है। तो इसको बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। मैं तो इसका बनाऊंगा वो किमची जो मैंने आपको बताया कोरियन, बहुत मज़े का बनेगा। सो ये लिया, और बस इसके बाद ये आ गया हमारा चिली पेस्ट। ये देखिए, ये आ गया चिली पेस्ट, और ये आ गया हमारा सॉस। चलिए जी, अभी आपको इसका सॉस का गाढ़ापन दिखा दूं पहले, ताकि आपको आइडिया हो जाए। देखिए, ये देखिए, कोई इसमें थिकनर नहीं है, ये प्योरली मिर्चों के अपने गूदे की वजह से थिक हुआ है। कलर देखें इसका कैसा बेहतरीन रेड कलर आया इसका। कोई फूड कलर नहीं है इसमें, कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं है। बाहर रखेंगे ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। बाहर, अब मैं नहीं कह सकता हूँ कि 1 साल के लिए बाहर रख दें, लेकिन अभी तक मेरे पास जो सॉस मैंने बनाया 1.5 महीना हो गया है, बाहर पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। और इसमें ख़ास तौर पे इस वजह से भी मेरे ख्याल में नहीं हुआ कि इसमें ऑलरेडी नेचुरली एडिटिव प्रिजर्वेटिव्स हैं, जिसमें सिरका, नमक, चीनी, ये तीनों नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं। तो आपको कोई चीज़ ऐड नहीं करनी पड़ी। चिली सॉस हो गया रेडी, इसको एक तरफ कर देते हैं। और चलिए, ये आ गया हमारा चिली पेस्ट, बहुत मज़े का। अगर कोरियन फूड कभी आपने देखा हो, इसकी वीडियोस देखी हूँ, इसमें इस टाइप का एक पेस्ट मिलता है, बहुत महंगा। बाज़ार में भी लास्ट टाइम मैंने चेक किया था तो 2000 रुपये का 500 ग्राम था, और ये तकरीबन मेरे हिसाब से 500 ग्राम ही होगा, 2000 रुपये का था। लेकिन वो जिस दिन मैंने चेक किया, मैंने कहा सोचा मंगवाऊँ, ज़रा चेक तो करूँ कि किस किस्म की चिली है। वो पता लगा कि अचानक 3000 रुपये का चला गया, फिर 4000 रुपये चला गया। वो डिमांड बहुत बढ़ गई। कोरियन फूड आजकल जो हमारी जनरेशन जी है, ये इसकी बड़ी दिलदादा है और बहुत ज़्यादा पसंद है इनको, और इसी वजह से कोरियन फूड हर जगह चल रहा है। आप देखेंगे अभी ये मुख्तलिफ़ फ्रेंचाइजीज़ ने कोरियन बर्गर निकाल लिए। उसकी वजह ये है कि पूरी दुनिया में इसकी एक वेव आई है। कोरियन फूड, कोरियन ड्रामा, कोरियन म्यूज़िक, कोरियन मेकअप,
ये सारा चल रहा है। कोरिया की तरफ से जो भी चीज़ आ रही है हम बोलते हैं ओके ले आओ, हम इस पर अमल करेंगे। एनीवेज, चिली सॉस रेडी हो गया, इसका पेस्ट रेडी हो गया। अब हमने यहाँ पे फ्रिज में जो कस्टर्ड रखा था, मैं ज़रा देख रहा हूँ, बल्कि मैं थोड़ा सा थोड़ी देर लगेगी। अच्छा, बाज़ार से पट्टी हम लेके आए अभी, वही है कि वो रोल पट्टी जो थी अंदर से सारी टूटी हुई थी, और चूँकि कंपनी का काम नहीं है ना, ओपन काम है, यानी आम लोग बना रहे हैं, तो फिर इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। कंपनीज में पाकिस्तान में एक कंपनी बना रही है रोल पट्टी बेहतरीन, अगर वो आपको मिल जाती है तो सबसे बेहतरीन, उसमें इलास्टिसिटी है, टूटी हुए पीसेस नहीं मिलते, सब के सब पीसेस साबुत होंगे, उसका रिज़ल्ट भी बड़ा अच्छा है, बड़ी मज़े की क्रिस्पी क्रंची उसकी पट्टी होती है। मैं रमज़ान के दौरान भी आपको बताता रहा हूँ कि अगर वो आपको मिल जाता है ब्रांड का तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। अब सिंपली हमने वेट करना है, कस्टर्ड आएगा। कस्टर्ड में 2 फ्रूट शामिल कर रहे हैं आप, इसमें बादाम, पिस्ते, अखरोट, किशमिश, ये सारे के सारे, कोई सा नट रोस्टेड या सीड्स उसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने सिंपल इसको रखा है, सिर्फ ये 2 फ्रूट इसमें शामिल करूँगा, उसको मिक्स करूँगा। उसके बाद रोल बनेंगे, रोल बनने के बाद डीप फ्राई होंगे, और डीप फ्राई होने के बाद फिर उसको हम हल्का सा आइसिंग शुगर में कोट भी करेंगे, और उसके बाद आ जाएंगे हमारे बहुत ही मज़े के फ्रूट ट्रैफल की तरफ, सॉरी चॉकलेट ट्रैफल, बहुत मज़े का बनने जा रहा है। और ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा। कस्टर्ड रोल्स, अज्जा, आइसिंग शुगर 2 कप, दूध 500 मिलीलीटर, क्रीम 1 पैकेट, कॉर्नफ्लावर आधा कप पानी में 6 खाने के चमचे, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, चीनी आधा कप, ग्लेज्ड पम्पकिन रेड 1 कप, ग्लेज्ड पम्पकिन ग्रीन 1 कप, रोल पट्टी 10 से 12 अदद, फ्लावर 4 खाने के चमचे, पानी में मिक्स 3 खाने के चमचे, तेल फ्राइंग के लिए येलो फूड कलर चंद कतरे। जी वापस आ गए, और कस्टर्ड देखें कितना थिक है भाई, इसको इतना थिक होना चाहिए, इसे और भी थिक हो जाए तो कोई मसला नहीं, उसकी वजह अभी आपको बताते हैं। सबसे पहले इसमें हम ये फ्रूट्स डाल देते हैं, और ये बड़ा रंग बिरंगा किस्म का बन जाएगा। ये पेठा कद्दू है, बाज़ार में आसानी से मिल जाता है हर जगह, और इतना महंगा भी नहीं है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मज़ेदार करना है इस डिज़र्ट को, तो फिर इसमें शामिल कर दीजिए बादाम, पिस्ता तो खैर बहुत ही महंगा है। बादाम जो एक तो अमेरिकन बादाम आता है, उसके अलावा जो ये खुबानी का बादाम है, बेहतरीन है, मैंने अभी लास्ट टाइम यूज़ किया। पहले आता था इसमें कड़वे दाने बहुत होते थे और बड़े शदीद कड़वे होते थे, अब बिल्कुल नहीं है, लिटरली नहीं है। मतलब मैंने खाया तो मुझे एक भी मेरे मतलब मुंह में नहीं आया, तो इसका मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट कर लिए। ये देखें कस्टर्ड हो गया तैयार। अब इसको हमने यहाँ पे रखा, और सिंपली इसके बनाने रोल, और इसके लिए हमने ले ली एक रोल पट्टी, इसको हमने ट्रायंगल में रखा। और मैं आपको बता रहा था ना कि इसको ये थिक इतना होना चाहिए कि बहे नहीं। तो अभी आपको बताते हैं कि ये इस बात से मेरा क्या मकसद था। ये रखा, ये कस्टर्ड आया, ये देखें, अब ये बिल्कुल ऐसे ही खड़ा हुआ है यहाँ पे। अगर पतला बना दिया तो ये बह जाएगा सारा। सो मेक श्योर अभी भी थोड़ा सा गर्म है, ये और बिल्कुल थिक हो जाता है। बस हमने सिंपली इसको रोल बनाना है, इसको खींचा, ये ऐसे किया, इसके बाद साइडों में बिल्कुल वही रोल का तरीका, और ये देखें, और ये बेहतरीन किस्म के रोल बन गए। और उसके बाद यहाँ पे हमने मैदा पानी में मिक्स करके रखा हुआ है, इससे हमने इनको कर देना है सील। बस ये आ गया, ये देखिए। अभी कस्टर्ड नरम है तो थोड़ा सा गर्म है, तो थोड़ा सा ठंडा और हो जाएगा तो बहुत और मज़ीद थिक हो जाएगा, फिर रोल इजीली, अभी भी इजीली बन रहे हैं। ये देखिए मिक्स रखा, और इसके बाद इसको इकट्ठा किया, हल्का सा आपने इसको टक इन किया, फिर ये रोल साइड्स इसकी की, और आराम से, और ये सिंपली ऑयल में हम इसको डालडा कुकिंग ऑयल में डीप फ्राई करेंगे। और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ी सी आइसिंग शुगर की कोटिंग भी होगी, बहुत मज़े की, डिफरेंट किस्म का रोल बनेगा। और डिज़र्ट है पूरा, लेकिन डीप फ्राइड डिज़र्ट। सो एक एक करके इसको रखते जाते हैं और बनाते जाते हैं बस। और ये मेरे हिसाब से जो हमने मिक्स बनाया, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 दर्जन बनेंगे इसे रोल ईजीली। दूध बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहें तो, अप टू यू। हमने इसमें आधा लीटर इस्तेमाल किया ऑल पर्पस मिल्क, और एक पैकेट पूरा हमने इसमें इस्तेमाल किया ऑल पर्पस क्रीम का। ये फिलिंग इसमें रखी, और इसके बाद ये देखिए इसको थोड़ा सा टक इन किया, ये किया और ये किया, रोल करते गए, मैदा लिया, उससे इसको सील किया, और ये बन गए रोल। सो एक एक करके इसको रखते जाएंगे। डीप फ्राई करना है सिंपल, इसमें और इसका कोई काम नहीं है। हमारा अब मेन काम आ जाता है हमारे ट्राइफल का, चॉकलेट ट्राइफल, जो मिनटों में तैयार होगा। बहुत सारे ट्राइफल आपने बनाए होंगे, कस्टर्ड बन रहा है, उसका फ्लावर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें बहुत आसानी है, और इतनी आसानी है
कि जब ये बनना शुरू होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसका सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि इसके लिए जो चॉकलेट इस्तेमाल कर रहे हैं ये हम रख देते हैं माइक्रोवेव में, इसको मेल्ट होने। ये आ गया, चले जब तक ये मेल्ट हो रहा है रोल बनाते जाते हैं सिंपल। और इन रोल को बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं फ्रीज़र में आराम से। आपके ये जिस तरह हमेशा मैं आपको बताता हूँ महीना निकाल लेते हैं, ख़राब नहीं होता। और सिंपली आपने जिस थैली में इसको रखना है वो बेहतर है कि जिप लॉक हो तो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आएगा, ख़राब नहीं होगा। ये एक एक करके रोल रख देते हैं इधर और यहाँ पे आ जाते हैं। चलो, बल्कि ये मैं माजिद भाई को दे देता हूँ, वो ज़्यादा समझदार हैं चॉकलेट को मेल्ट करने में, क्योंकि उसको थोड़ा थोड़ा आपको मेल्ट करना पड़ता है, मिक्स करते रहना पड़ता है मुसलसल। अगर आप चॉकलेट माइक्रोवेव में मेल्ट करेंगे तो ये पकना शुरू हो जाएगा। सो थोड़ा सा मेल्ट किया, मिक्स किया, मेल्ट किया और ये आपने काम इसके साथ करते रहना है। ये नहीं, ईद के मौके पे वैसे बहुत सारे हमारे और जितने शेफ्स हैं उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म के प्रोग्राम किए। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएंगे और बेहतरीन हमारी ईद की ट्रांसमिशन वो देखिएगा, बड़ी ज़बरदस्त होंगी। और उम्मीद करते हैं रोज़े आपके अच्छे गुजरे होंगे। मौसम पूरे पाकिस्तान में अच्छा था, कराची में आखिरी दिनों में थोड़ी सी गर्मी पड़ी है और थोड़ी खुश्की थी, लेकिन फिर भी कराची के हिसाब से भी जो मौसम मार्च में होता था वो नहीं है। ये मौसमियाती तब्दीलियाँ जो आई हैं इससे अल्लाह खैर करे, आगे गर्मी भी ऐसी कोई तबाकुन ना हो। पिछले साल तो बहुत तबाकुन गर्मी थी, उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा ना हो। ये जो भी हमने चिली सॉस बनाया, इसके अलावा भी मैंने अभी प्लान की हुई चीज़ें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप घर बैठे बना सकते हैं। सबसे ख़ास बात इनकी कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस नहीं है कि सिर्फ सस्ता पड़े आपको। हमारा मकसद अब ये नहीं रहा। हमारा मकसद, मेरा कम से कम मकसद ये कि घर बैठे साफ़ सुथरी चीज़ें आप बना सकें, जिसमें लाल मिर्ची पाउडर हो गया, हल्दी आपको बनाना बता दी थी वो आप बना सकते हैं, सुखा सकते हैं। चिली आपने देख ली, गार्लिक पाउडर। अच्छा हाँ, अभी मैंने लहसुन बिछाया हुआ है, ये वाहिद आइटम है। टमाटर जैसे गीली चीज़ 5-6 दिन के अंदर सूख गई। लहसुन मैंने कल भी चेक किया है तो लहसुन अभी तकरीबन 3 हफ्ते से प्लस हो गया, उसको महीना होने को आ रहा है। और अभी भी मेरे हिसाब से कम कोई 2 हफ्ते यानी आधा महीना और बाकी है। समझ में नहीं आता है कैसे, बिल्कुल, लेकिन काम चल रहा है। ये जब ड्राई हो जाएगा फिर गार्लिक पाउडर, और गार्लिक पाउडर चूँकि मैं इस वजह से बना रहा हूँ, मैंने अब अपने घर की चीज़ों को देखा कि मुझे सबसे ज़्यादा हमारे घर में चीज़ें इस्तेमाल कौन सी होती हैं, मैंने वो टारगेट कर ली हैं, वही बना रहा हूँ। सो गार्लिक इस वजह से सुखा रहा हूँ कि मेरे घर में गार्लिक पाउडर के कम से कम 2 पैकेट इस्तेमाल होते हैं ईजीली। तो काफ़ी सारा लहसुन मैंने रखा हुआ है सुखाने के लिए। जब सूख जाएगा फिर यहाँ पे शो में ला के आपको दिखाऊंगा, पाउडर भी बना के दिखाएंगे आपको। और ये रोल जब तक हम बना रहे हैं, जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आएंगे फिर इनकी करनी है हमने सिंपली डीप फ्राइंग, और हम बनाएंगे स्पेशली हमारा जो चॉकलेट ट्रैफल है। कहीं जाकर बी राइट बैक। चॉकलेट ट्रैफल अज्जा: कुकिंग चॉकलेट 400 ग्राम, क्रीम 3 पैकेट, ब्राउनीज 4 अदद, व्हिप्ड क्रीम 2 कप, चॉकलेट चिप्स 3 खाने के चमचे, अखरोट चॉप्ड हस्बे ज़रूरत। ले जी वापस आ गए। और कहाँ गए हमारे, हाँ ये रोल तो बन गए। ये देखिए बेहतरीन किस्म के रोल बन गए। इसको भी हमने से और बहुत ही शानदार डिफरेंट किस्म का डिज़र्ट बनेगा। हम आ जाते हैं हमारे चॉकलेट ट्रैफल की तरफ। और चॉकलेट ट्रैफल के लिए सबसे पहले हमने मेल्टेड चॉकलेट लिया बनेगा। अब ये लेके हमने सिंपली इसको मिक्स करना है। ये देखिए ये मिलाते गए और ये भी इसकी कलर चेंज हो जाएगा, बड़ा मज़े का। मैं पहले इसको अच्छी तरीके से मिला लूँ। हाँ, मैंने वही आइडिया था कि 2 पैकेट से काम नहीं बनेगा, तो मैं नहीं बन गया आई थिंक। हाँ नहीं बना 1 पैकेट और। सो 3 पैकेट इसमें ऑल पर्पस डेयरी क्रीम के इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले हम इसमें तीसरा पैकेट भी शामिल कर दें। फिर हम आ जाते हैं हमारे बहुत ही इजी डिज़र्ट की तरफ। इसमें कुकिंग नहीं है सबसे ख़ास बात, सिंपली आपने चीज़ें लेनी हैं और उसको असेंबल करना है बस। सो ये आ गया। और 3 पैकेट इसमें हमने ऑल पर्पस की डेयरी क्रीम इस्तेमाल कर ली और इसके बाद इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया और ये बहुत ही मज़े का सॉस नुमा, ये देखें पेस्ट सा बन गया। मिक्स करते जाएंगे, इसमें बड़ी मज़े की इसकी एक खूबसूरत सी चमक आ जाएगी। सो समझ जाएंगे बिल्कुल तैयार हो गया। ये आ गया इसका जग जिसमें हमने इसको पोर करना है। अच्छा, कैसे किन चीज़ों में आपने इसको सर्व करना है ये बहुत मैटर करता है। मेरे पास ये बड़े खूबसूरत ग्लासेस पड़े हुए थे, ग्लास में इसका सर्विंग वैसे भी बड़ी मज़े की लगती है, खूबसूरत।
और ईद का मौका है तो हम चाह रहे हैं कि इसको ज़रा फेस्टिव लुक दें। सो अच्छी तरीके से पहले इसको मिक्स कर लिया, उसके बाद ये आ गया हमारा मिक्स। इसको मैं जग में इसमें से डाल रहा हूँ ताकि इसको हम आसानी से गिलासों में पोर कर सकें। ये ले जी, इसका काम ख़त्म। अब आ जाते हैं इसकी असेंबलिंग की तरफ। ये 4 अदद मैंने यहाँ पे गिलास रख दिए और इसमें सबसे पहले तैयार ब्राउनीज़, वैसे हमने शोज़ में बताई हुई हैं लेकिन हमारे पास चूँकि इसका टाइम नहीं था इतना, तो हमने बेसिकली तैयार ब्राउनी ले ली। सबसे पहले गिलास में आ जाएंगी एक एक गिलास में एक एक ब्राउनी, और इसको थोड़ा सा ज़रा प्रेस कर देंगे नीचे, तोड़ के रफली एक एक करके इसमें शामिल करते जाएंगे। फिर इसकी असेंबलिंग शुरू हो जाएगी। ये सिंगल पोर्शंस हैं और बेहतरीन अच्छा खासा हैवी डिज़र्ट है, तो एक गिलास आपको शायद छोटा लग रहा हो लेकिन ये काफ़ी भर जाएगा पेट। ये लिया, अब इसको आपने सिंपली हाथ से थोड़ा सा नीचे बिठाया ताकि और माल मटेरियल की जगह बन जाए। ये रही। अब हमने सिंपली इसके ऊपर व्हिप क्रीम, चले, इसके बाद आ जाएगा हमारा यहाँ पे बहुत ही मज़े का, जिसमें ऑल पर्पस क्रीम का हमने मिक्स इस्तेमाल किया। ये देखिए, बस ओह, ये रही। और इक्वल होनी चाहिए ताकि गिलास जब एक साथ रखे जाएं तो एक साथ एक जैसे ही नज़र आए। और साइडों को थोड़ा इसका साफ़ कर लेंगे। ये प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, सफाई सुथराई से इसको अगर आप सर्व करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा डिज़र्ट। इसके बाद यहाँ पे आ गए हमारे पास चॉप किए हुए वॉलनट्स। ये लीजिए, ये लेवल किया इनको ऊपर से। फिर इसके ऊपर आ गई व्हिप क्रीम, और आ गया इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स। बस, तो ये हमारा क्विक चॉकलेट ट्रैफल हो गया तैयार मिनटों में। और आपने देखा कोई चीज़ हमने चूल्हा ऑन ही नहीं हुआ, माइक्रोवेव ऑन हुआ बस। और ब्राउनी हमने बाज़ार से ले ली, तो ये आ गई थोड़ी सी ज़रा इसकी, हाँ ये चले एक जैसे ताकि नज़र आए। ये लीजिए, बस ये आ गया आज का हमारा ट्रैफल तैयार। और हम आ जाते हैं हमारे मज़ीद काम की तरफ, जिसमें हमने डीप फ्राइंग करनी है हमारे जो बहुत ही मज़े के रोल्स थे। और उसके लिए हम ले लेंगे एक अदद कढ़ाई, बल्कि कढ़ाई ये छोटी है, हम थोड़ी बड़ी कढ़ाई मिल जाएगी माजिद भाई, हमारे पास यहाँ पे शॉर्टेज है थोड़ी सी। थैंक यू थैंक यू। चलें, कढ़ाई की ऑन, चूल्हा ऑन किया और डीप फ्राइंग हो रही है तो ऑयल थोड़ा ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल होगा। अब इसको मैं ढक रहा हूँ और ताकि गर्म हो जाए। इसके बाद इसमें हम करेंगे ये रोल्स फ्राई। तो आज के हमारे दोनों रेसिपीज़, ये तो आपने देखा कितनी जल्दी तैयार हो गई, यानी इसका लिटरली कुकिंग थी नहीं इसमें। हमने सिंपली चीज़ों को लिया, असेंबल किया और ये मज़ेदार डिज़र्ट हो गया तैयार। एक छोटी सी रिकैप, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कहीं जगह। विल बी राइट बैक। कस्टर्ड रोल्स, अज्जा, आइसिंग शुगर 2 कप, दूध 500 मिलीलीटर, क्रीम 1 पैकेट, कॉर्नफ्लावर आधा कप पानी में 6 खाने के चमचे, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, चीनी आधा कप, ग्लेज्ड पम्पकिन रेड 1 कप, ग्लेज्ड पम्पकिन ग्रीन 1 कप, रोल पट्टी 10 से 12 अदद, फ्लावर 4 खाने के चमचे पानी में मिक्स, 3 खाने के चमचे तेल फ्राइंग के लिए येलो फूड कलर चंद कतरे। तरकीब: एक पैन में दूध, क्रीम, चीनी, येलो फूड कलर और वनीला एसेंस डालकर उबालें।
अब इसमें कॉर्नफ्लावर डाल के गाढ़ा होने तक पकाएं और ठंडा होने दें। फिर इसमें ग्लेज्ड पम्पकिन मिला दें। अब रोल पट्टी पर कस्टर्ड फिलिंग डालकर रोल बनाएं और पानी में घुले मैदे से सील कर दें। उसके बाद गर्म तेल में 5 मिनट डीप फ्राई कर लें। सर्व करने से पहले आइसिंग शुगर में डिप कर लें। चॉकलेट ट्रैफल अज्जा कुकिंग चॉकलेट 400 ग्राम, क्रीम 3 पैकेट, ब्राउनीज 4 अदद, व्हिप्ड क्रीम 2 कप, चॉकलेट चिप्स 3 खाने के चमचे, अखरोट चॉप्ड हस्बे ज़रूरत। तरकीब, ब्राउनीज को काट कर सर्विंग ग्लास में डालें, ऊपर थोड़ी व्हिप्ड क्रीम लगा दें। एक बोल में पिघली चॉकलेट और क्रीम मिलाकर ग्लास में शामिल करें। फिर कुटे अखरोट ऊपर डालकर व्हिप्ड क्रीम की तह लगाएं। सर्व करने से पहले चॉकलेट चिप्स छिड़क लें। जी वापस आ गए और रोल हमारे हो गए तैयार। और ये आम रोल की बनस्बत बड़े मज़े के, देखिए बिल्कुल राउंड तैयार हुए हैं, बड़े बेहतरीन हो गए और अंदर खूब ज़बरदस्त किस्म के इसके अंदर कस्टर्ड भरा हुआ है। हमने करना ये है कि इसको थोड़ा सा ऐसी डस्टिंग कर देंगे, ये मस्ट नहीं है लेकिन इसकी ज़रा लुक भी चेंज हो जाएगी और जायका भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो ये टिपिकल ऐसा ना हो, मतलब मैं इसमें से भी कोटिंग का जहन में आया। कल जब रेसिपी लिख रहा था तो पहले मैंने कहा सिंपल रखते हैं, फिर मैंने कहा नहीं, अगर सिंपल रख दिया लोग इसको चाइनीज़ स्प्रिंग रोल समझ के खाएंगे। तो इस वजह से मैंने कहा थोड़ी देर इसको हम रंग बिरंगा कर देते हैं, इसका कलर ऐसे चेंज कर देते हैं कि जो खाने के टाइम पड़ा हो तो लोग ये ना कहें यार ये कोई सेवरी रोल है। सिंपल इसको आइसिंग शुगर से कोट कर दिया, ये रोल भी पक गए। बस एक एक करके निकालते जाएंगे। चलो ये हो गए सारे रेडी। और जैसे निकाला सिंपल इसको पहले किचन एब्जॉर्बेंट पेपर इज़ अ मस्ट ताकि इसका इजाफी तेल निकल जाए। इसके बाद सिंपली हमने इसको आइसिंग शुगर से कोट कर लेना है। ये आ गया और हमारा चॉकलेट ट्रैफल रेडी हो गया। और जो आज जिस पर मैं बड़ा खुशी है मुझे, हमारा चिली सॉस। और मैंने आपको बताया था रेफ्रिजरेट बिल्कुल ना करें, इंशाल्लाह और लजीज़ अगर ज़िंदगी दी। मैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, ये ख़राब नहीं होगा, बाहर पड़े भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं है। आप इसको जितना अरसा रखना चाहते हैं बाहर रखें और यूटिलाइज़ कीजिएगा। जायके के हवाले से देखिएगा बहुत मज़े का, इंशाल्लाह बाज़ार के चिली सॉसेस से कहीं ज़्यादा मज़े का। ये लीजिए, ये आ गए हमारे आज के कस्टर्ड रोल्स। और एक मैं अभी आपको काट के दिखा भी देता हूँ। अच्छा, बहुत गर्म होगा, इसका कस्टर्ड शायद अंदर से मेल्ट भी हो रहा हो। मैं अभी आपको ये काट के देखते ये क्या पोजीशन है। ये आ गया और छुरी हमारे पास कहाँ गई? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। छुरी चाहिए होगी हमारे पास थोड़ी सी, ज़रा कोई मदद कर सकता है कि नहीं? नाइफ़ दे दें भाई। चलें इससे तजुर्बा करते हैं। असल में इस छुरी से ये कटेगा नहीं सही ना, इसमें आरी वाली छुरी चाहिए। एनीवेज इसको जब तक हम कोट कर रहे हैं। सो आज की दोनों रेसिपी रेडी। कल भी इंशाल्लाह, कल हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी ट्रैफल। और बाज़ार में आजकल सीज़न है, बहुत स्ट्रॉबेरी का बड़ा लंबा सीज़न हो गया, जो कि बड़ी अच्छी बात है। तो हम कोशिश करेंगे कि उस हवाले से आपके साथ इसकी बड़ी ज़बरदस्त, वो भी बहुत इजी डेजर्ट है, इंशाल्लाह वो भी आपको पसंद आएगा। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते इजाज़त। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।